मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग संस्कृत का तीसरा पाठ पढ़ेंगे। प्रति पाठा वीरा वीरेण पूज्यते। देखें, वीरेण पूज्यते, वीरा वीरेण पूज्यते यानी वीर को वीर के द्वारा पूजा जाता है। ये जो वीरेण है ये आप देखें, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तृतीया विभक्ति एक वचन है। बालकः बालको बालकः बालकम बालको बालकेन बालकेन, ऐसे वीरेण। मैंने कहा था कि आप लोग बालक के रूप याद कर लें और पठ के पांचों रूप याद कर लें, क्योंकि अनुवाद चलेंगे उसी के अनुसार। तद के रूप भी मैंने कहे थे और मैंने आपको बताया था कि कारक चिन्ह याद कर लें तो उससे अनुवाद शुरू होंगे। नेक्स्ट टर्म से देखेंगे। तो वीरा वीरेण पूजते, वीरेण तृतीया विभक्ति है, एक वचन है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा यानी के द्वारा, वीर को वीर के द्वारा पूजा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सिकंदर और पोरस के जो युद्ध हुआ था, जो कहानी है, उसके पश्चात जब पोरस को सिकंदर ने कैद किया और उसके दरबार में उसको लाया गया और दोनों में वार्तालाप हुई, उस घटना का वर्णन है। आप देखें। स्थान अलक्षेन्द्रस्य सैन्य शिविरम। ध्यान दें, मैं आपको विभक्ति वचन के साथ बता रहा हूँ ताकि आप लोग उसकी इम्पोर्टेंस को समझें और याद करें, क्योंकि अनुवाद करना या पाठ का अनुवाद करना तभी संभव है जब आप रूप याद करे हों। देखें, अलक्षेन्द्रस्य, यहाँ पे कौन सी विभक्ति आपको मिल रही है? जिन्होंने याद करा है उन्हें पता होगा। चौथी विभक्ति एक वचन है, बालकस्य, उसी से कंपेयर करते जाएं, मैंने कहा था। तो यहाँ पर क्या होगा? अलक्षेन्द्रस्य यानी सिकंदर का, छठी विभक्ति एक वचन, सॉरी चतुर्थी नहीं है, चतुर्थी नहीं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध छठी विभक्ति का की है, रारी रे। तो ये क्या है? स्थान अलक्षेन्द्र का सैन्य शिविरम, सिकंदर का सैन्य शिविर है। ये द्वितीय विभक्ति एक वचन। अलक्षेन्द्र आंबिका चा आसीनो वर्तते। अलक्षेन्द्र यानी सिकंदर, आंबिक उनका दोस्त था, नाम है आंबिक, राजा था। चा माने और, अलक्षेन्द्र और आंबिक आसीनो वर्तते, सिंहासन पर है, आसन पे हैं। वंदनीम पुरुराजम अग्रे कृत्वा, बंदी पुरुराज को, पोरस को, अग्रे कृत्वा आगे करे हुए, एकतः, देखो कृत्वा प्रत्यय मैंने पहले बताया था, ये त्वा प्रत्यय है। जब एक कार्य करके दूसरा कार्य किया जाता है तब त्वा प्रत्यय लगता है। धातु में त्वा लगा लें। जैसे मैंने बताया था, तुम्हें पढ़ाकर मैं खेलने जाऊंगा, तो त्वाम पाठित्वा अहम क्रीडितुम गमिष्यामि, जाऊंगा। तो दो त्वा एक कार्य के बाद। तो यहाँ पर देखो, वंदिनीम पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकतः प्रविश्यति यवन सेनापति, एक यवन सेनापति आगे आता है, प्रवेश करता है, सेनापति। विजयताम सम्राट, सम्राट की विजय हो, जय हो। पुरुराज पोरस। एषः भारत वीरोपि यवन राजम अभिवादयते, ऐसा ही भारत, यह, ऐसा माने यह है, ऐसा एतो एते, लड़के के लिए पुल्लिंग, लड़की होती तो ऐशा एते एतो, और अगर एते हैं, और अगर स्त्रीलिंग पुल्लिंग उसके बाद नपुंसक लिंग होता तो इदम है, इदम चलता है। तो ऐशा भारत वीरोपि यवनराजम अभिवादयते, यह भारत वीर भी, अपि, अपि माने भी, यहाँ पर दोनों को जोड़ा गया है, भारत वीरः प्लस अपि, तो ऐशा भारत वीरोपि यवनराजम अभिवादते। यहाँ पर देखें आप, भारत वीरः
प्लस अपि है इस जगह पर। तो ऐसा भारतवीरोपि यवनराजम अभिवादते, यह भारतवीर भी यवनराज का अभिवादन करता है। अलक्षेन्द्र सिकंदर साक्षेपम माने व्यंग से, अहो बंधनगतः अपि आत्मानं वीर इति मन्यसे पुरुराजः। अच्छा, बंधनगतः अपि बंधन में होने पर भी आत्मानं अपने को वीर इति माने ऐसा, वीर ऐसा, मन्यसे मानते हो, पुरुराज पुरुराजः पुरुराज कहता है। यवनराजः सिंहस्तु सिंह एव, सिंह तो सिंह है, जहाँ ये तू मिल जाता है अक्सर तो वहाँ पर ध्यान दें, तो वर्ड पढ़ें आप। सिंहस्तु सिंह एव, सिंह तो सिंह ही है, एव माने ही, ठीक है, एव का मतलब ही। वने वा भवतु पंजरे वा माने अथवा, सिंह तो सिंह ही है, एव ही, वन में हो अथवा पिंजरे में हो। किंतु पंजरस्थ सिंहा न किमपि पराक्रमते, लेकिन पिंजरे का सिंह कभी पराक्रम नहीं करता, लेकिन पिंजरे का सिंह कभी पराक्रम नहीं करता, ऐसा उसने जवाब दिया। ध्यान दें, आम्भीराज पुरुराज कहता है, पुरुष पराक्रमते पराक्रम करता है, यदि अवसरम लभते अगर अवसर मिले। अपि माने चा माने और, अपि माने भी, पहले बताया था। पराक्रम और, चा माने और। यवनराज पूरा यहाँ से पढ़ें, यवनराज और पराक्रम भी करता है यदि अवसर लभते यानी अवसर मिले। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया, बंधन में या मरने में, जय में अथवा पराजय में, उभयत्र यानी दोनों में, समोभाव समो वीरः, वीर भाव ही वीरता, समान रहता है। कौन? वीर। बंधन में, मरण में, जय में, पराजय में, सब दोनों में वीर जो है समान रहता है। वीर भावो ही वीरता, वीरता का भाव ही वीरता है। आम्भीराज, जो उसके साथ दोस्त बैठा था राजा आम्भीराज सिकंदर के साथ, राजा आम्भी, वो कहता है कि सम्राटः वाचालः एव, वे वाचालः ऐशा हंतव्य, ऐशा यह सम्राट को संबोधित करते हुए सिकंदर को, सिकंदर से कहता है सम्राट यह वाचाल है। वाचाल माने जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसको वाचाल बोलते हैं। ऐशः हंतव्यः, इसे मार देना चाहिए। ये चाहिए विधिलिंग लकार में आपको मिलेगा। सेनापति कहता है, जो सेनापति है वहाँ, आदिशतु सम्राट, सम्राट आज्ञा दे। लक्षेन्द्र सिकंदर, अथ मम मैत्री संदेह अस्वीकरणे तब किम अभिमतम आसीत पुरुराजः, मेरा मैत्री संधि अस्वीकार करने में तब माने तुम्हारा, छठी भक्ति यहाँ भी है, जैसे बालकस्य में बालक का था, इसमें युष्मत का है, तुम का है, तो हम युवाम यूयम आप पढ़ेंगे तो छठी भक्ति। तुम्हारा किम अभिमतम आसीत, क्या अभिमत था, क्या विचार था पुरुराज, मेरी मैत्री संधि को अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या मत था पुरुराज। स्वराजस्य रक्षा, फिर देखो छठी भक्ति, स्वराज्य की, अपने राज्य की रक्षा। राष्ट्रद्रोहाच मुक्ति, चा माने और, तो राष्ट्रद्रोह के साथ जुड़ा है, संधि है, और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। लक्षेन्द्र सिकंदर कहता है मैत्री करने भी राष्ट्रद्रोह, मैत्री करने में भी राष्ट्रद्रोह। पुरुराज कहता है आम, आम माने हाँ, हाँ राष्ट्रद्रोह। यवन राजा एकम इदम भारतम राष्ट्रम, एक यह भारत राष्ट्र है। बहूनि चात्र, चा धन अत्र माने यहाँ, अत्र माने यहाँ, और चा माने और, राज्यानि और यहाँ बहुत राज्य हैं। बहुवाश्च, बहु वह और च माने और, शासका बहुत शासक हैं।
ध्यान दें। तुम मैत्री संधिना तान विभज्य, उनको बांटकर। देखो यहाँ से कहता है पुरुराज, हाँ राष्ट्रद्रोह यवनराज, एकम इदम भारतम राष्ट्रम, एक है भारत राष्ट्र है, बहूनि चात्र राज्यानि बहवाश्च शासकः, बहुत से यहाँ राज्य हैं और बहुत से शासक हैं। तुम मैत्री संधिना तान विभज्य, तुम मैत्री संधि के द्वारा उनको बांटकर भारतम जेतुम इच्छसि, भारत को जीतने की इच्छा रखते हो। हम भी कहा चास्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, चा माने और, अस्य माने इसका, और आम्भीक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, सबूत है। अलक्षेंद्र सिकंदर कहता है भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचन विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र है, यह तुम्हारा वचन विरुद्ध है, मतलब सही नहीं है। इह तावत राजानः जनाः चा परस्परम दुह्यन्ति, यहाँ राजा और प्रजा आपस में दुह्यन्ति लड़ते हैं। पुरुराज पुरस उत्तर देता है तत्र सर्वम अस्माकम आंतरिका विषयः, वह सब हमारा आंतरिक विषय है। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेपा असायः यवन राजा, यवनराज बाहरी शक्ति का उसमें हस्तक्षेप असहाय है। पृथक धर्म पृथक भूषा भाषा भूषा अपि, पृथक धर्म और पृथक भाषा भूषा वेशभूषा होने पर भी अपि वयम सर्वे भारतीय, हम सब भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, विशाल हमारा राष्ट्र है। तथा ही तभी, जैसे ही देखो क्या कहते हैं, उत्तरम यति समुद्रस्य, अब यहाँ पे देखो समुद्रस्य उत्तरम, समुद्र हम भारत के दक्षिण में है, तो भारत कहाँ हुआ, समुद्र के उत्तर में, समुद्रस्य समुद्र के उत्तरम, समझ में आई बात। क्योंकि एक ऐसा ही उदाहरण और है, श्लोक है जिसमें उत्तर को मतलब कहा गया है हिमालय और दक्षिण। देखो यहाँ पर क्या है, हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम है। अब यहाँ पे दक्षिण हिमालय में नहीं है, हिमालय के दक्षिण में है। तो भारत जो देश है हिमालय के तो दक्षिणी में हुआ ना, क्योंकि भारत हिमालय जो है वो भारत के उत्तर में है। तो एक श्लोक है जिसमें बताया है भारत हिमालय के उत्तर में है, तो उसमें यहाँ पे भाषा बदली होगी। यहाँ पर क्या है, हिमाद्रश्चैव दक्षिणम। अब ये ना कह देना कि दक्षिण में हिमालय, ये वो अलग श्लोक नहीं बोलना है। यहाँ पर क्या है, हिमालय के दक्षिण में है, यानी जो भूमि का भाग है, उत्तरम यत् समुद्रस्य, समुद्र के उत्तर में है, और दक्षिण हिमालय के दक्षिण में है, वह तद भारत, उसका नाम भारतीयत संतति, भारत है, और भारतीय यहाँ की संतति है, संतान है। लक्षेंद्र सिकंदर कहता है अथ मे भारत विजय दुष्करः, अतः मेरा भारत विजय का कार्य दुष्कर है। पुरुराज कहता है न केवल दुष्करः असंभवोपि, केवल दुष्कर ही नहीं असंभव भी है। देखें, पुरुराज कहता है न केवलम दुष्करः असंभवोपि, असंभव और अपि दोनों जुड़ा है, मैंने बताया था, असंभव भी है। देखें संधि यहाँ पे असंभव और प्लस अपि है ना, ऐसे असंभवोपि, न केवल दुष्कर है बल्कि असंभव भी है। तो फिर वो कहता है सरोषम, अलक्षेंद्र गुस्से से, सरोष माने गुस्से के साथ, रोष माने गुस्सा, नाराजगी के साथ। दुर्विनीत किम ना जानासी इदानीम विश्व विजयिनः, अलक्षेंद्र से अग्रीवर्त से, अरे दुर्विनीत यानी जो विनम्रता रहित है, दुष्ट, क्या जानते नहीं हो, किम ना जानासी इदम विश्व विजयिनः, इस समय विश्व विजयी, अलक्षेंद्र से, अलक्षेंद्र के अग्रीवर्त से, सामने हो। पुरुराज जानामि, जानता हूँ, किंतु सत्यम तो सत्यम एव वनराज, किंतु सत्य तो सत्य है यवनराज। भारतीय वयम गीतायाः संदेशा ना विस्मरामः, वयम माने हम भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूलते। लक्षेंद्र कस्तावत गीतायाः संदेशः, गीता का संदेश क्या है। पुरुराज पुरुष कहता है श्रुताम, सुनो। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, ये युधिष्ठिर के समय का, जब अर्जुन ने और
श्री कृष्ण जी का जो गीता में संदेश था, गीता में जब महाभारत चल रही थी तब युद्ध के समय अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते थे, तो उनको श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिया था, वही है। हतो वा प्राप्त से स्वर्गम, हतो यानी मरने पर स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा वा मोक्ष से महिम, जीतने पर जमीन का, भूमि का, महिम पृथ्वी का भोग करोगे। निराशी निर्ममो भूत्वा, अतः निराशा को छोड़कर युद्धस्व विगतज्वरा, युद्ध करना चाहिए। अलक्ष्येन्द्र किमपि विचिन्त्य, थोड़ा सोचकर। अलम माने निश्चय, अलग हटा, तव गीता झूठ, अलम माने सत्य। पुराज तम अस्माकम, मतलब अलग करो गीता को। त्वम अस्माकम बंदी वर्तसे, तुम मेरे बंदी हो। ब्रूहि माने कहो। कथम त्वसि वर्तव्यम, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें। तो इस पर पुरुष जवाब देता है, यथा एकेन को संधि किया है, यथा धन एकेन। देखो यहाँ पर यथा प्लस है एकेन, और आप लोगों को मैंने संधियाँ पढ़ाई हैं। आ के बाद ए देखो मिल रहा है, तो क्या होगा, सदा के बाद ए सदैव, ए अय औ बताया था, वृद्धि संधि, इसलिए मैं रोक रोक के बोला। तो यथा एकेन वीरेण वीरम प्रति, जैसा वीर वीर के प्रति करता है। यहाँ पर आपको कौन सा संधि मिल रही है, वृद्धि संधि मिल रही है, ध्यान दें। यथा एकेन वीरः वीरेणम प्रति। अलक्ष्येन्द्रः पुरोः अभिवीर भावेन हर्षितः, पुरुष के वीरता के भाव से प्रसन्न होता है। साधु वीर, साधु। नूनम वीरम असि, नूनम माने निश्चय ही, वीरम माने वीर, असि माने हो, तुम के लिए। जैसे कि पठति के लट लकार आप करते हो तो पठति पठता, पठंत पठति पठता, पठत पठामि पठावा पठामः, वैसे ही तो तुम जो है तो मध्यम पुरुष है तो पठसी, तो ऐसे ही होना बी के फॉर्म, जैसे अंग्रेजी में इज एम आर का चलता है, तो उसमें आप देखोगे अस्त स्था संत, अस स्थ अस्थ हैं, अस्मि स्व है, तो यहाँ अस तुम के लिए। पुरो वीर भावेन हस्तः, साधु वीर साधु, नूनम वीर असि, धन्यम त्वम धन्या ते मातृभूमि, तुम धन्य हो, तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सीतापति सेनापतिम उद्देश्य आदेश देता है, आदेश सेनापति सम्राट अलक्ष्येन्द्र। वीरस्य पुरुराजस्य बंधनम मोचय, वीर पुरुराज के बंधन को खोल दो। मोच माने खोलना, भी यहाँ पर लिखा होगा, आप दिखाते हैं। सेनापति, ये देखें, यत सम्राट आज्ञा पयति, जैसा सम्राट की आज्ञा, जैसा सम्राट आज्ञा देते हैं। अलक्ष्येन्द्र सिकंदर कहता है, एकेन हस्तेन पुरुषो द्वितीयेन हस्तेन आंबिकस्य हस्तम गृहीत्वा, एक हाथ से पुरुष का दूसरे हाथ से आंबिक का हाथ पकड़कर। वीर पुरुराज सखे आंबिकः, वीर पुरुराज सखे आंबिक है। देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट हो रहा है, यहाँ पर इदम होगा इस समय। इदम परम वयम सर्वे समान मित्राणि, इस समय हम सब जो है समान रूप से मित्र हैं। इदानीं मैत्री महोत्सव संपादयम, हम लोग मैत्री महोत्सव संपादित करते हैं। इस समय हम लोग मैत्री महोत्सव संपादित करते हैं, मतलब दोस्ती का उल्लास मनाए, हम सब दोस्त हैं। अब देखें, आप ये वर्ड मीनिंग दे रखे हैं, इसको देखें। अलम माने का था अलग हटाओ, यानी व्यर्थ है, बेकार है। और रूही कहो मैंने बता रखे थे, और जहाँ आवश्यकता हो उसे देखें। वर्ड मीनिंग जरूर याद करें, वर्ड मीनिंग से ही आप व्याख्या आसानी से कर सकते हैं। देखो, नूनम निश्चयी। अब ये है प्रश्न उत्तर, इसको आप देखें, क्योंकि वहाँ पर आपको संस्कृत से अनुवाद आता है और पाठ से और प्रश्न उत्तर आता है। बाकी व्याकरण अलग मैंने आपको बता रखी है। पहला क्वेश्चन है, अलक्ष्येन्द्र कहा आसीत, अलक्ष्येन्द्र कौन था। तो आप देखें, क्वेश्चन से जिस फॉर्म में क्वेश्चन करा जाए, कहा, उसी में आप आंसर देने का प्रयास करें। तो यवन राजा अलक्ष्येन्द्र यवन राजा आसीत,
यवन राजा। लिखने में प्रॉब्लम रहेगी, राइटिंग नहीं बनती है इसमें, बिल्कुल उंगली से लिखना पड़ता है, उसको आप लोग जरा चेक कर लें, ध्यान दें। यवन राजा आसीत, अलक्षेंद्र यवन राज था। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, पुराजा का आसीत, पुरस कौन था? तो भारत वीरः आसीत। आप बिल्कुल ऐसे ही उसका उत्तर लिखें, पुराजा है, यहाँ पे का हटाएंगे, भारत वीरः आसीत। आप इसको का हटा करके गलत लिख रहा हूँ, भारत वीरः, ठीक है, उसे देख लें। पुराजा भारत वीरः आसीत। पुराजा केन सह युद्धम अकरोत्, पुरुष ने किसके साथ युद्ध किया? अब देखो, अलक्षेंद्र के साथ ना, सिकंदर के साथ, तो अलक्षेंद्रेण सह, यहाँ पर आप वैसे ही लिख लेंगे। लिखने में प्रॉब्लम है, आप ध्यान दें, बुक से देख लें, ठीक है। मैं आपको आंसर देता जा रहा हूँ। अलक्षेंद्र के साथ युद्ध किया। अलक्षेंद्र पुराजस्य केन भावेन हर्षिता अभवत, किस भाव से जो है प्रसन्न हुआ? तो वीरता के भाव से ना, तो वीर भावेन। देखो, जिस रूप में क्वेश्चन हो, केन है तो भावेन आप लगाएं, वीर भावेन है ना, वीर भावेन आप देखें। और नहीं तो यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं, लास्ट लाइन में देखें, ये वीर भावेन, ठीक है ना, आप इसको चेक कर सकते हैं। ये देखो, वीर भावेन हर्षिता अभवत। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, ये दिया है इन्होंने, गीतायाः कः संदेशः, गीता का क्या संदेश है? तो आप देखें, गीताया संदेशा जो श्लोक पढ़ा हुआ है उसको आप पढ़ देंगे, ये गीता का संदेश है, ठीक है। और उसको गद्य में भी लिख सकते हैं। इसके बाद फिर है, अलक्षेंद्र सेनापतिम किम आदिशत, तो बंधन मोचन का आपको दिखा ना, बंधन खोलने का आदेश दिया, लास्ट में है, इसको देखें आप। जी, और अगर आप वैसे लिखें, अलक्षेंद्र सेनापतिम पुराजस्य बंधानि मोचतुम आदिशत, खोलने के लिए आदेश दिया, या इसको आप कॉमा के अंदर करके आप बताएं। ये दो तरह से आप आंसर दे सकते हैं। फिर क्या है, पुराजा गीताया का संदेशम अकथयत, पुराज ने गीता का क्या संदेश कहा, वो जो दिया है आप उसे बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, आप इसको कंप्लीट कर